ओम साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव देकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग मिलकर बाबा के नाम का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सचिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ ये है रेखा जी का। और रेखा जी को हमारे बहुत सारे साईं डिवोटीज जानते भी हैं क्योंकि ये बहुत बार लाइव में आई हैं और इन्होंने अपना एक अनुभव भी बताया था, जो कि लाइव में भी बताया था। इसके अलावा हमने वीडियो में भी शेयर किया था। आप इनका जब ये अनुभव सुनोगे तो वाकई ही मान जाओगे कि इतनी विकट परिस्थिति होते हुए भी और इतनी खराब सिचुएशन होते हुए दोनों भाई बहनों ने दृढ़ निष्ठा और दृढ़ विश्वास पापा पे रखा और सफलता पा ही ली। तो चलिए शुरू करते हैं इनका प्यारा सा अनुभव। रेखा जी बताती हैं, दीदी कि मैंने ना कभी अपने पापा के पैर नहीं छुए क्योंकि मैंने बचपन से हमेशा अपने पापा को शराब पीते हुए देखा, गाली गलौज करते हुए देखा। और जहाँ तक मेरी बात है दीदी, मेरे पापा ने कभी मुझे प्यार किया ही नहीं। हमेशा या तो मुझे गालियाँ पड़ती थी या मुझे ताने पड़ा करते थे। और दीदी कुछ सिचुएशन ऐसी भी है क्योंकि मेरे एक पैर में पोलियो हो गया था। थोड़ा गांव का माहौल है तो शायद इस वजह से भी मेरे पापा की मनःस्थिति ऐसी ही रही है कि लड़की जात है और इसका पैर भी खराब है, इसका क्या होगा। तो शायद इस वजह से भी इन्होंने मुझे प्यार कभी किया नहीं। लेकिन दीदी जो घर का माहौल था पापा की वजह से वो इतना ख़राब हो रखा था। मेरी मम्मी इतना परेशान रहती थी, मेरी मम्मी डिप्रेशन में रहती थी। सबसे पहले जब रेखा जी ने हमें कॉल किया था तो इन्होंने हमें यही बताया था कि दीदी मेरी मम्मी बहुत डिप्रेशन में रहती है, हमारे घर का माहौल ऐसा है। तो अनिल भैया ने जलाभिमंत्रित किया था और उसके बाद इनकी मम्मी का जो सिचुएशन थी वो सही हुई। इनके डिप्रेशन की जो प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट हुई। उसके बाद इनकी जो दूसरी समस्या हमारे सामने आई थी कि जो रेखा जी हैं, जो अनुभव मैंने डाल भी रखा है कि इनका जो एक पैर है वो पोलियोग्रस्त है और धीरे-धीरे इनके दूसरे पैर में भी असर आ रहा है। ये जो अनुभव था ये इन्होंने लाइव में भी शेयर किया था। जितने लोग हमारे साथ लाइव में कंटिन्यूटी में रहते हैं शायद उन्हें याद होगा, या जो लोग वीडियोज़ देखते हैं उनको भी याद होगा कि मैंने एक ऐसा अनुभव रेखा जी का शेयर किया है। तो अनिल भैया ने जब इन्होंने अपनी समस्या बताई तो इन्होंने जलाभिमंत्रित करके दिया। ये अपनी एजुकेशन के चक्कर में अपने गाँव से थोड़ा दूर रहती हैं। ये कहती हैं दीदी कि जब जलाभिमंत्रित करवाया उसके बाद मैंने लगाना शुरू करा तो बीच में ऐसा होने लगा था इनके पैर में कि इनका जो सही पैर था उस पे भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई थी और उसमें भी वीकनेस होनी शुरू हो गई थी और ये बार-बार गिर जाया करती थी। तब इन्होंने बताया कि जब अनिल भैया का जल इन्होंने यूज़ करा 15-20 दिन और उसके बाद इनका जो ये चलने की जो प्रॉब्लम थी, बार-बार गिरने की प्रॉब्लम थी, वो सॉर्ट आउट हुई। और अभी भी मैंने जब इनसे बात हुई थी तब भी मैंने इनसे यही पूछा कि आपका पैर कैसा है? तो इन्होंने बोला दीदी अब पहले जैसी सिचुएशन नहीं है, जैसे पहले बहुत कमज़ोरी पैर में हो रही थी, दूसरे पैर में भी अब ये सही है और साईं की कृपा से, साईं के साथ से सब सही हो रहा है। ये अनुभव तो मैंने आपके साथ पहले शेयर किए थे। आज सुनाती हूँ इनका वो अनुभव जिसकी वजह से इनका पूरा परिवार परेशान था। इनके जो पापा हैं, ये कहते हैं कि दीदी मैंने बचपन से ही हमेशा पापा को जब से होश संभाला यही देखा कि हमारे पापा दारू बहुत पिया करते हैं, जिसकी वजह से घर का माहौल बिल्कुल कलेशी रहता है। हर समय गाली-गलौज और दारू पी के पड़े रहना, यही चलता है। ये कहती हैं दीदी शायद इसी वजह से मेरे मन में हमेशा सबके पापा के प्रति कभी रिस्पेक्ट आया नहीं और मैंने कभी उनके पैर छुए नहीं। इसके लिए इन्होंने मुझे बोला कि दीदी मैं आपसे माफ़ी माँगती हूँ इस चीज़ के लिए कि आप भी सुनोगी तो कैसा कहोगे? मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छा हुआ ये सब कुछ, लेकिन हाँ, फिर भी जब बच्चों के साथ इस तरह का व्यवहार होता है या बार-बार बच्चे यही देखते हैं कि हमारे घर का माहौल सही हो सकता है, हमारे घर की परिस्थितियाँ सही हो सकती हैं, काश कि पापा सही होते। तो कहीं न कहीं जब ये कंटिन्यूटी में ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं, तो मन में एक जैसे होता है ना
कि बहुत नफ़रत सी पैदा हो जाती है। और यही नफ़रत होती है कि जो हमें रिस्पेक्ट करने से हमें पता होता है कि हमारे पापा हैं, लेकिन फिर भी जो उनका बिहेव होता है बात करने का, जो तरीका होता है घर में माँ को ट्रीट करने का, उससे एक नफ़रत सी हो जाती है और हम उन्हें वो सम्मान नहीं दे पाते। ये कहते हैं दीदी, जब आपके फ़ोरम से बार-बार ये भी बताया जा रहा था कि जो शराब पीने की, ड्रिंक की आदत है या किसी भी तरह के नशे की आदत है, वो भी छूट जाती है, तो मैंने अपने पापा के बारे में बात करी। ये कहती हैं दीदी, पापा के लिए भी अनिल भैया ने जल अभिमंत्रित करके दिया और मेरे पापा के लिए उपाय आए सामने। ये कहती हैं दीदी कि इन्होंने जो उपाय बताया था, 11 शनिवार हमें हनुमान मंदिर में जाके हनुमान जी के आगे दीपक जलाने थे। ये कहती हैं दीदी, लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हो रही थी कि जब मैंने पहली बार स्टार्ट करा पापा के लिए ये उपाय करना, आज शनिवार तक तो हो गया, लेकिन उसके बाद हमारे घर में परिवार में किसी की डेथ हो गई, जिस वजह से ये सब कुछ नहीं हो पाया कंटिन्यूटी में। ये कहती हैं कि दीदी मैंने फिर आपको कॉल किया था और मुझे याद है वो कॉल, कि दीदी सूतक लग गया, अब क्या करें? तो मैंने इनको यही कहा था कि कोई बात नहीं, जितने हो गए इट्स ओके, अब दोबारा से शुरू कर लेना 13 डेज़ बाद। ये कहती हैं दीदी, लेकिन शायद पापा कहीं न कहीं परीक्षाएँ ले रहे थे, क्योंकि जो चीज़ हम चाहते थे वो आज की तो थी नहीं। बचपन से मैंने यही देखा था और आज कम से कम 23-24 साल की तो मैं भी हूँ। तो दीदी समस्या समस्या तो हमारी बहुत पुरानी थी, इसलिए परीक्षा भी होनी थी। ये कहती हैं फिर स्टार्ट किए हमने पापा के लिए ये उपाय करना, लेकिन फिर 8 हुए और उसके बाद फिर से सूतक लग गया और फिर से हम इस उपाय को कंटिन्यूटी में नहीं कर पाए। इन्होंने फिर मुझसे कॉल किया, फिर इन्होंने यही सवाल किया मुझसे, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, दोबारा से स्टार्ट करना, उपाय तो पूरे करने ही हैं, क्योंकि बिना उपाय पूरे किए काम नहीं बनेगा। ये कहती हैं दीदी, उसके बाद फिर से स्टार्ट किया हमने उपाय करना, लेकिन इस बीच मेरे जो पापा हैं ना, वो चले गए तीर्थ यात्रा पे। और मुझे याद है वो दिन जब इसका फ़ोन आया रेखा जी का मेरे पास, और रेखा ने कहा कि दीदी अब क्या करूँ, उपाय इस बार भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं, मेरे पापा ना तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं और अब कैसे होंगे दीदी? तो मैंने कहा कोई बात नहीं, विश्वास रखो, साईं का अपना तरीका होता है, साईं की लीला होती है अलग, और हो सकता है यही तरीका हो आपके पापा को सही करने का। ये कहती हैं दीदी कि आपने जो कहा उस पे विश्वास किया और दृढ़ विश्वास बाबा पे रखा कि बाबा जो करते हैं उनकी टाइमिंग अपने आप में एक परफेक्ट टाइमिंग होती है, और हर इंसान की ज़िंदगी में अपनी लीला करने का बाबा का एक अलग तरीका होता है। ये कहते हैं दीदी कि जब पापा गए थे तो बस मन में एक थोड़ा-सा डर था कि ये ड्रिंक करते हैं और हम उपाय कर रहे हैं, बार-बार नहीं हो पा रहे हैं, और लेकिन बस एक ये चीज़ है कि बाबा करेंगे ज़रूर। और ये कहते हैं दीदी कि आप यकीन नहीं मानोगे कि आपने जो कहा था ना कि बाबा का अपना एक अलग तरीका होता है, बाबा की अलग टाइमिंग्स होती हैं, हर इंसान को बाबा एक नई लीला दिखाते हैं, और बाबा ने हमारे जीवन में नई लीला ये करी कि उपाय तो हम पूरे नहीं कर पाए, क्योंकि पापा फिर से बीच में तीर्थ यात्रा पे चले गए, लेकिन मेरे पापा आज बिल्कुल चेंज हो गए हैं। हमें तो लग ही नहीं रहा, बचपन से हम जिस पापा को देखते थे, जो शराब पीते थे, गाली-गलौज करते थे, आज वो एकदम शांत हो गए हैं। वो गाली-गलौज भी नहीं कर रहे हैं। और इवन सबसे बड़ी बात दीदी, मैंने बचपन से अपने पापा के प्यार को कभी महसूस किया ही नहीं। उन्होंने मुझसे कभी प्यार से बात करी ही नहीं। ये कहती हैं दीदी कि मैंने इस बीच जब पापा तीर्थ पे जा रखे थे, ज़्यादा बात मैं पापा से करती नहीं हूँ क्योंकि पापा हमेशा चिड़-चिड़ कर जाते हैं। लेकिन फिर भी मैंने ये जानने के लिए कि कैसे हैं, कहीं दारू वगैरह तो नहीं पी रहे, मैंने बात करी और मेरे पापा ने मुझसे अच्छे से बात करी। ये तो मेरे लिए एक मिरेकल ही हुआ और मैं बड़ा खुश थी। और आपको ये जान के खुशी होगी दीदी कि मेरे पापा पूरे 1 महीना वहाँ रहे, उन्होंने दारू को हाथ नहीं लगाया और उन्होंने कहा कि मैंने छोड़ दी और अब मैं कभी भी नहीं पीऊँगा। और मेरे पापा जब वापस आए हैं,
उसके बाद भी मेरे पापा ने हाथ नहीं लगाया दारू को, और आज मेरे पापा में बिल्कुल डिज़ास्टिक चेंज है, जिस चेंज का होना संभव नहीं था। यहाँ मैं अपने साईं डिवोटीज़ को यही कहना चाहूँगी कि मन में दृढ़ विश्वास रखो। मान लो कि अगर परीक्षा हो रही है तो उसमें भी हमने दृढ़ खड़े होना चाहिए। जिसकी रेखा और रेखा का भाई, ये दोनों लगे रहे। इन्होंने कहा और माना कि दीदी कह रही है ना, करना है मतलब करना है। परीक्षा होती रहेंगी, अब परीक्षा देते रहो, बार 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 के प्रयास से सफलता मिलती ही है। 3 अटेम्प्ट इन्होंने करे अपने पापा के लिए, और इन्होंने ये भी कहा कि दीदी उपाय पूरे नहीं हुए, लेकिन फिर भी शायद हमारी श्रद्धा और आपके फोरम से दिया गया जो विश्वास था वो हमारे काम आया और हमारे काम बन गए। और मैं इन उपायों को पूरा ज़रूर करूँगी, क्योंकि जब आधा ही होने पर मेरे पापा को इतना फ़ायदा हुआ, तो जब पूरे करूँगी तो साईं की रहमत तो हम पे बरसेगी ना। और मैं यही कहना चाहूँगी, यही विश्वास जितने भी साईं डिवोटी इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वो आपको रखना है। हो सकता है कि आपको 6 महीने हो गए हों हमसे जुड़े हुए, हो सकता है 8 महीने हो गए हों, लेकिन काम बनेगा ज़रूर। ये कर्मास हैं जिनकी वजह से थोड़ा बहुत देर हो जाती है। आप देखो, रेखा जी ने ही बताया ना कि दीदी मैंने बचपन से देखा अपने पापा को दारू पीते हुए, गाली गलौज करते हुए, मम्मी का रिस्पेक्ट ना करते हुए, और आज मेरे पापा ने छोड़ दी। कितना दृढ़ विश्वास किया होगा ना इसने उस परिस्थिति में भी, जब इनके पापा इसे प्यार भी नहीं करते। बहुत सारे बच्चों को देखा है मैंने ऐसा कि अगर माँ बापों ने डांट दिया, गाली दे दी या कुछ कर दिया, तो कहते हैं कि ये तो ऐसे ही है, जो होना है होता रहे इनका। लेकिन इनके मन में उस स्थिति में भी अपने पापा को सही करने की, अपने पापा को सही होता हुआ देखने की जो लालसा थी, अपनी मम्मी को जो रिस्पेक्ट दिलवाने की जो इच्छा थी, उस इच्छा के थ्रू इन्होंने बाबा पे विश्वास रखा और करती गई जिनसे करने के लिए कहा गया था। और यकीन मानिए कि ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा था ना। लोगों को लगता है जब फोरम से ये चीज़ कही जाती है, जब कभी ऐसा कहा जाता है कि उपाय बताया गया, तो लोगों को लगता है कि कोई ऐसा फोरम है जहाँ जादू टोने का काम होता है। कितनी बार लोग मुझसे जब फ़ोन करके कहते हैं, दीदी क्या अनिल भैया कोई तांत्रिक है? क्या ये पंडित हैं, ओझा हैं? तो मेरा एक ही जवाब होता है, नहीं, ये एक ऐसे साईं सेवक हैं जो पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ लोगों में बाबा के प्रति एक विश्वास पहुंचा रहे हैं, लोगों को एक ऐसी राह दिखा रहे हैं। कभी कभी हमारे जीवन में हमसे ऐसी गलतियां हो जाती है, जाने अनजाने, जिनका हमें पता भी नहीं होता। कितनी बार लोगों को सुना है ना कि वो पंडितों के पास जाते हैं और पंडित उन्हें कहते हैं कि आपने कहीं का प्रसाद बोला था, वो आपका प्रसाद नहीं हुआ है पूरा, वहाँ का भोग लगा दीजिए। और आप वो छोटा सा काम करते हैं और आपके काम बन जाते हैं। कितनी बार होते हैं कि लोग कहते हैं हमारी जॉब में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, और लोग भूल चुके होते हैं कि उनको जब ये जॉब मिलने वाली थी उन्होंने किसी भगवान का प्रसाद बोला था, लेकिन इन्होंने वो प्रसाद पूरा नहीं किया, यानी उन्होंने भोग लगाया नहीं। तो वो चीज़ हड़स बन के आपके सामने आ जाती हैं, जो आपकी जॉब में आपको ट्रबल्स दे रही होती हैं। इसके अलावा लोगों के सामने कितनी बार कहते हैं ना, काल सर्पदोष है और आपके पितृ रूठे हुए हैं। ये सब क्या है? ये हमारी भूली हुई चीज़ें ही हैं। बस इन्हीं चीज़ों को अनिल जी जान जाते हैं, आपको बता देते हैं और आपके काम बन जाते हैं। और इन उपायों में लगता ही क्या है, आपके घर का सरसों का तेल, जो कि नॉर्मली आप पूजा पाठ में यूज़ करते ही करते हैं। क्या लगता है? एक फल जो कभी वो कह देते हैं कि इस भगवान को चढ़ा देना, घर का एक जल का लोटा जो ये कह देते हैं कभी कभी उपाय के रूप में कि शिव जी को चढ़ाना इतने दिन, और पूरी दृढ़ निष्ठा के साथ आप इन चीज़ों को करते हैं और समय देते हैं थोड़ा सा ईश्वर को, और वो काम कर ही देते हैं। अभी मेरे पास ना 1-2 दिन पहले
एक मैसेज आया था जो कि मैंने अपने स्टेटस पे लगाया था, जिस पे उस लेडी ने ये कहा था कि जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम ऑर्डर देते हैं कि हमें ये चीज़ खानी है, हमें पिज़्ज़ा खाना है, तो हम अपनी बारी आने का वेट करते हैं बहुत रिलैक्सफुली। एक बार ऑर्डर दे दिया, अपनी सीट पे बैठ जाए, और हमें पता है कि जब बेक हो जाएगा, जब बन जाएगा तो हमारे पास ऑर्डर आ जाएगा, या हमारा जो नंबर है वो ब्लिंक कर जाएगा सामने और हम जाकर ले लेंगे। लेकिन जब हम भगवान के सामने अपनी कोई इच्छा रखते हैं तो हम बार बार पीछे पड़ जाते हैं, या कहीं मंदिर में जाके कहीं अरदास लगाते हैं तो बोलते हैं, अरे हुआ नहीं, हुआ नहीं, हुआ नहीं। हर दिन हम यही सोचते रहते हैं। क्या जो पिज़्ज़ा बनाने वाला है, जिसको हमने ऑर्डर दिया है, क्या हम उसकी किचन में जाके, उसके पीछे पीछे जाके ये देखते हैं कि वो क्या मटेरियल डाल रहा है, क्या डाल रहा है, क्या नहीं डाल रहा है? क्या बार बार उसको कहते हैं, भाई ऑर्डर नहीं आया, भाई ऑर्डर नहीं आया, भाई ऑर्डर नहीं आया कहते हैं। अगर आप भी उसको बार बार ऐसे करोगे तो वो भी इरिटेट हो जाएगा ना। लेकिन आप बहुत पेशेंसफुली वेट करते हो अपने ऑर्डर के आने का। बस यही भक्ति है कि आपने अरदास लगाई और आप शांत बैठे पूरे विश्वास के साथ। ये विश्वास होना चाहिए कि इसके दरबार में जो अर्जी लगी है, बस बाबा पूरी करेंगे ही करेंगे, और इंतज़ार करिए अपने बारी का। ये तो वो दे देंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जैसे इंतज़ार किया हमारी रेखा ने, आप खुद सोचिए, पहले 8 शनिवार सूतक लग गया। 8 शनिवार मतलब 2 महीने। उसके बाद इन्होंने दोबारा 8 शनिवार किए, फिर सूतक लग गया, यानी 2 महीने और ऐड हो गए। इसके अलावा इन्होंने फिर दोबारा स्टार्ट किया, फिर से 8 ही शनिवार हुए, और फिर से इनके पापा जी चले जाते हैं तीर्थ यात्रा में। 11 शनिवार ये पूरी कर ही नहीं पाए, लेकिन फिर भी विश्वास था कि अगर इस फोरम से, साईं आशीर्वाद, बादशाहपुर धाम से यदि लोगों के काम बन रहे हैं तो मेरा काम भी बनेगा। मेरे बाबा ने हमेशा छोटी छोटी चीज़ों की भी मेरी इच्छाएं पूरी करी हैं, तो बाबा ये भी पूरी करेंगे। और पापा ने पूरी कर ही दी कि आज रेखा जी कह पा रहे हैं कि दीदी मेरे पापा में एक डिजास्ट्रिक चेंज हो गया। मुझसे, जो कि उन्होंने कभी बचपन से अच्छे से बात नहीं करी, मुझसे अच्छे से बात करी है दीदी। ये कहती हैं दीदी पता है आपको, इसी बीच मेरे सपने में अनिल जी आए थे, और मैं अनिल भैया के जो बादशाहपुर का जो मंदिर है ना वहाँ पे गई। उनका घर वैसा तो नहीं है, लेकिन कुछ कुछ साईं सचरित्र का जो एक राधा कृष्णा माई वाली जो स्टोरी है ना, उससे रिलेटेड मेरा स्वप्न था। और मैंने देखा कि भैया जो नीचे मंदिर में बैठे हैं, लेकिन मैं एक तरफ से सीढ़ी से चढ़ी हूँ, उनका छप्पर वाला घर है, और दूसरी तरफ से मैं उतर आई हूँ। और बस उसके बाद ही मेरी समस्या का समाधान हो गया। ये कहती हैं दीदी पता है, जब मेरे पापा तीर्थ से वापस आए तो मुझे स्वप्न आया, और मैंने स्वप्न में पता है क्या देखा, कि फूलों का हार बार बार मेरे पास आ रहा है। मेरे पापा फूलों का हार लेकर आ रहे हैं। तो इन्होंने मुझसे पूछा दीदी इसका मतलब क्या हुआ? अरे रेखा जी, अरे साईं डिवोटी समझ गए कि बचपन से जो प्यार तुम्हें नहीं मिला, शायद अब बाबा वो आपको दिलवाएंगे अपने पापा के थ्रू। और ये हार था बाबा की तरफ से एक प्यार भरा आपके लिए, कि देख मैं तेरे पापा को तीर्थ से वापस भेज रहा हूँ फूलों का हार देकर, कि अब ये तेरे साथ बदतमीजी नहीं करेंगे, अब ये तुझे डांटेंगे नहीं। तुझे भी एक ऐसा ही बाप मिलेगा जैसे और बच्चों के बाप है, जो प्यार से बात करते हैं, जो सर पे हाथ रखते हैं और पूछते हैं कि बेटा तेरी क्या परेशानियाँ। मैं साईनाथ से यही प्रार्थना करती हूँ कि रेखा को जो नहीं मिला बाबा उसको वो दे। रेखा आज की डेट में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही है, फिजिकली डिसेबल है। बाबा से यही प्रार्थना करती हूँ कि बाबा इसको वो नौकरी दिलाकर इसकी जो डिसेबिलिटी है ना उसको इसकी एबिलिटी बना देना। और हम फिर से इसका अनुभव शेयर करें रेखा का, कि देखो
बाबा के प्रति इसकी जो आस्था, इसकी निष्ठा और इसका विश्वास और अपने कर्म को लगातार करने की इसकी जो इच्छा रही है और जो करती रही, उससे बाबा ने इसके दिन बदल ही दिए। इसी के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, किसी को भी अनिल जी की अपॉइंटमेंट चाहिए वो चैनल के साथ संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे अपने मैसेजेस भेज दें। और इसके अलावा जिसको हवन करवाना है अभी कमिंग थर्सडे को, तो वो हवन के लिए बुकिंग करा सकता है। इसी के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओम साई राम, जय साई राम।